हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु। आमे पूर्व आलोचना को आहरी आगु को बढ़ेबा। ए ध्यान क्रिया नुहे, ए होचे अक्रिया। ध्यान करा जाए नहीं, ध्यान आपे आपे होई थाए। आमे आदि जगतगुरु शंकरंकर निर्वाण शतकम्र तृतीय श्लोक को आमे आलोचना करिबा। एबे तृतीय श्लोक रे प्रथम श्लोक रे मन को निषेध कले, द्वितीय श्लोक रे शरीर आदि अन्न कोश एवं पंच प्राण एवं सप्त धातु को निषेध कले। तृतीय श्लोक रे कहउछंती न मे द्वेषरागौ न मे लोभ मोह मदनैव मे नैव माश्चर्य भावम् न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनर षड विकार को निषिद्ध करने कथा एठारे कहउछंती। राग द्वेष लोभ मोह मद माश्चर्य ये सबू मोर स्वरूप नुहे। बहुत लोग कहती जे जीवन लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ एठारे मध्य आदि जगत गुरु कहउछंती ए सबू मध्य मो नुहे, ए सबरे मु नाही। तो मोर कौठी अच्छी न मोर स्वरूप है चिदानंद रूप शिवहम शिवहम शिवहम। मु शिव स्वरूप आनंद स्वरूप कल्याण स्वरूप मंगल स्वरूप। तेणु आम शरीर रे जेन शरीर छटी अवस्था रही सेमिति ये शरीर छटा रिपु बा खराब गुण मध्य हमको भगवान देइछन्ति। एक खराब गुण तो कहि परिबा नहीं, ईश्वर पदार्थ कौन सी वस्तु खराब नुहंती, कि ये छटा जो गुण रहिला ये मनुष्य जदि छटा गुण द्वारा परिचालित हो चले तबे मनुष्य निज लक्ष्यच्युत हो जाए। आम प्रथमे जानिबा शरीर छटा विकार कौन। शरीर मध्य ही पंचमहाभूत तैयारी। शरीर प्रथमे कौन हुए ना आमर प्रारब्धर उत्तम कर्मरु सतजन्य कर्मरु शरीर उत्पत्ति हुए। प्रथमे से उत्पत्ति हुए, तापरे उत्पत्ति हेबा परे जन्म नेबा परे वर्धित हुए बढ़े। तृतीय रे तार क्रम वृद्धि घटे। चतुर्थ रे तार क्षय घटे, वृद्ध अवस्था आसले तार क्षय घटिबा आरंभ हुए। पंचम रे नष्ट हो जाए। तेणु षष्ठ रे ये जो आसीथिला सेठा को प्राप्त हुए तो माटी रे मिसी जाए। शरीर मृत्यु परे स्पष्ट भाव आपण जदि विचार करेंगे बुझी पारिबे, शरीर मृत्यु होगा परे ए शरीर तेज कहले अग्नि चली जाती, शरीर बरफ परी ठंडा हो जाए। वायु निर्गत हो चली जाए, शरीर कौन हो जाए ना शून्य हो जाए, चलनक्षम शून्य हो जाए। जमती देह वायु चली जाए शरीर कौन फुलिया को आरंभ करे, से जल निर्गत हुए, शरीर जलीय अंश मध्य चली जाए। से चलीगला पर से पचि जाए माटी रे, जो माटी निर्मित होता है से माटीर से मिसी जाए। तेणु मन बुद्धि चित्त ये सब आकाशर अंश होते से सब आकाश मिसी जाते।
ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ସତ୍ ଜନ୍ୟ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନବ ଶରୀର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଶରୀର ମିଳିଅଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଛଅଟି ଯେଉଁ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଆଜି ଜଗତଗୁରୁ, ତେଣୁ ଆଦରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମର କାମ। এই କାମଟି ଯଦି ପରିପୂରଣ ନ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ନାମ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଅଟି ବିକାର ମନର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ମୁମୁକ୍ଷୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଧନ ପଥରେ ବିରାଟ ରୂପକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ଷଡ଼ ବିକାରର ଜନକ ହେଲା କାମ। ଏ କାମଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଦି ବାଧା ପାଇଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସଲାଇକ୍। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁ, ସେଇ ଭାବ ହେଉଛି ରାଗ ଭାବ। ଆଉ ଏହାର ବିପରୀତ ଭାବଟା ହେଲା ଦ୍ୱେଷ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ କରି କରି ସାରିଦେବୁ। ଆମର ରାଗ ପ୍ରତି ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରତି ନିବୃତ୍ତ ଭାବ ହେବା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଅବଧାରଣା। କାରଣ ରାଗ ଦେଶର ପରିପୂରଣ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ ତାରି ପଛରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ରାଗ ଦୋଷଟି ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ରାଗ କିମ୍ବା ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି, ଜାଣିବା ଆମର ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଥା, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟିଭିଟେ ଆଣିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନି। ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ ଭାବିବା କଥା, ମୁଁ ଭାରି କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ନା ସିଏ ତା ଘରେ ଟିଭିଟେ ଲାଗିଲା, ମୋ ଘରେ ଲାଗିପାରୁନି। ଅର୍ଥ ମୁଁ କ'ଣ ଟିଭି କହିଥିଲି ମୋତେ ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେ ବୋଲି? କହିଥିଲି କି? କହିନଥିଲି। ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ତା ଦେହରେ ଆରୋପିତ କରିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତା ଘରେ ଆସିଲା ମୋ ଘରେ ନାହିଁ। ଟିଭି କହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ନେଇଯା ବୋଲି କି କହୁନି। ସେମିତି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଚେତନାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଜାଣିତେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ରାଗ ଦୋଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପରୁ କୁ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମଚେତନା ଯଦି ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ, ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଚିନ୍ତନ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ବା ଏଇ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉ, ତେବେ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବହଂ ଶିବହଂ ଶିବହଂ। ଆମର ରାଗ ଦୋଷ ରହିବ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ? ତେଣୁ ଧ୍ୟାନରେ କୁହାଗଲା ନମେ ଦ୍ୱେଷ ରାଗ। ଅବିକଳ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱାର୍ଥ୍ୟ ରାଗ ଦ୍ୱେଷୈ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୟୁ ତୟୋନଂ ଦଶମାଗଚ୍ଛେତ୍ ତ୍ୱଇହାସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥିନଂ। ସୁନ୍ଦର କଥା।
ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय से सबू शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही माध्यम आम राग दश को प्राप्ति करूना जिते आम निजे जाना जे आम इंद्रिय नुहे ये इंद्रिय गुड़िक मु इंद्रिय भितर ना कि इंद्रिय गुड़िक मोर मु नुहे मु हूँ चिदानंद स्वरूप आत्मस्वरूप नित्य स्वरूप तेणु आम ए सबूर बसरे आसीपर नहीं ये सब आमको मिली आम चलैयापाई किंतु ये इंद्रिय माने आमको चलाउछंती मन साहाय्य जे पर्यंत आम यही कथाटी न बुझीपर से पर्यंत आम निजे ये सबको जापर ना कि बुझीपर ना तेणु राग एवं दोष उभय को काम बोली कहुए कामना काम बा कामना बोली कहुए तेणु ये आधुनिक जुगरे जी जेते काम को बेसी परिपोषण करी परिपूर्ण करि परिबो ताकू आम दुनिया रे सफल मनुष्य बोली कहि थाउ या ना नहीं रावण जमिति अनेक प्रकार सिद्धि अनेक प्रकार साधना देवता मान को बंदी करि पारिबार क्षमता को से परिपोषण करि पारुथिले किंतु से गोटे जगार हारीगला तार काम से कामर परिपोषण रे से निजे नष्ट हो गला असंख्य लंकावासी मान सहित तार पुत्र माने मध्य नष्ट हो गले श्रीमद् भगवत गीता कहुए धायते विषयान पुष्पम संगते स्तुपजायते संगाते संचयते काम कामत क्रोध अभिजायते क्रोधा भवति सन्मः सन्महात सुस्तिभ्रंशात सुस्तिविभ्रमः सुस्तिभ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणिष्यति यही विषय वस्तुरु आम भितर कौन संग विषय संगरु कामर उत्पत्ति होता है ये काम रे बाधा आसिले क्रोध उत्पत्ति होता है अत्यधिक क्रोध हो सन्म हो जाए मनीष तार सुस्तिभंश हो जाए सुस्तिवंश हो गले तार बुद्धिनाश हो जाए मनीष जो स्तर लोक तार निम्न स्तर को तल को खसी आसे तेणु सचितानंद स्वरूप मंगलमय शिव परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण कहते तेणु यही सब अहंगात्मा गुड़ा केश भगवान श्रीकृष्ण स्वयं को आत्मा बोली गीतार कहते ना तेणु ये आत्मार ध्यान न करी आमे जो विषय ध्यान करुचे से आमर आटाचमेंट अर्थ बंधन हो जाउछि संगरु काम काम पूरण नहेले क्रोध जात हो जाउछि आ क्रोध हेले आमे संपूर्ण भाव में मोहग्रस्त हो जाउछि आम हिताहित ज्ञान रहुन आमर बुद्धि भ्रष्ट हो जाउछि तेणु शास्त्र पुराण गुरुजन मानकर उपदेश मानकू आमे भूली जाउछि आम विवेकर क्षय घटी जाउछि से आमर विनाश सुनिश्चित हो जाउछि तेणु ये सबको आमे बुझीगले जानीगले ये सब आपे आपे नियंत्रित अवस्था को आसी जाती से प्रकार तृतीय पादर कहले आमको कौन कहले न धर्मं न अर्थम न कामो न मोक्ष ये चतुर्बोध को पुरुषार्थ बोली कह जाए तेणु आमर गोटे साधारण बासगृह किछि खाद्य किछि वस्त्र किछि अर्थ बंचापी आवश्यक होता है जहाँ बिना आम निजको असुरक्षित मन करिथाउ तेणु निजको सुरक्षित करने आम जो परिश्रम करूँ ताहा ही आमर प्रथम पुरुषार्थ बा अर्थ वास्तव में आम अर्थ चाहूँ आम चाहूँ असुरक्षित भाव मुक्ति होगापाई अर्थर भोग भोग हूँ एठार ही काम आ ये शब्द काम एठार द्वितीय पुरुषार्थ भाव में व्यवहार करा जायछि वास्तव में आमे कामरु मुक्ति चाहूँ अर्थ काम को धर्म सहित पालन करवा हेउछि आमर तृतीय पुरुषार्थ मु चाहे नहीं कहीं मते मिछ कहतु किए मते कष्ट दियंतु आउ मोर खाद्य बासगृह को किए जबरदस्ती मोटर छड़े नियंतु तेणु मु अन्य को मिछ कहबी नहीं कि अन्य को हिंसा करी नहीं, यहाँ मोर धर्म
उचित कर्मर चयन हेबा ही धर्म धारयति सर्वान इति धर्म। या द्वारा कौन हो ना अंतकरण शुद्ध हो राग द्वेषर क्षय हो आम भितर विवेक आसब वैराग्य भाव आसब। तेणु आम सत्संग अभिमुख हबु गुरुंको ठारु शास्त्र श्रवण करिवु आत्मज्ञान प्राप्ति करिवु एवं चतुर्थ पुरुषार्थ है मुख्य अर्थ मु समस्त कामना बंधन मुक्त हो सबु कर्म करी मध्य मु कौथरे बांधी हेबिनी मो कर्तापण रहिबो नहीं मु सबुथरु मुक्त हो पारि एइटा होची पुरुषार्थ। तेणु मुक्तिर तो अनेक प्रकार कथा वर्णना करा जायछि चारि प्रकार मुक्ति साजुज्य सारूप्य सामीप्य कैवल्य मुक्ति भी बहुत प्रकार कथा मुक्तिर अच्छी आलोचना करने आगक ये वाणी को विश्राम देछि। हरि ओम।